हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। आज की कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास जो न्यूज है वो है एचडीएफसी को लेकर, वोडाफोन आइडिया को लेकर और साथ में हमारे आईटी सेक्टर को लेकर। जब पूरा संसार की एआई बेस्ड कंपनियां गिर रही हैं तो हमारे देश का आईटी सेक्टर बढ़ना शुरू हो गया है। कमाल की बात है भाई साहब। क्या रीजन है देखना शुरू करते हैं। एक बात पहले बता दूं कि दोस्तों यहां पर हम केवल न्यूज को पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसका इन डेप्थ एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसका आगे क्या प्रभाव हो सकता है। तो मैं सी अमित पुपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक और जरूरी सूचना दोस्तों, अगर आप आईपीओ का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किसी कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, तो हम लोगों ने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक मेंबरशिप सेक्शन ज्वाइन शुरू कर दिया है, जहां पर 179 रुपीज की चॉकलेट के अंदर, मतलब 179 रुपीज की सब्सक्रिप्शन के अंदर आप ये सब चीजें हमारे मेंबरशिप सेक्शन के अंदर सीख सकते हैं। तो ज्वाइन सेक्शन पे आपको बस क्लिक करना है एंड यू विल बिकम अ मेंबर, और जहां पर आपको ये सब एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सक्लूसिव शिक्षा या एजुकेशन आपके साथ शेयर की जाएगी किसी भी आईपीओ से रिलेटेड। चलिए, तो आज की अपनी पहली कॉर्पोरेट न्यूज पे आते हैं। पहली कॉर्पोरेट न्यूज एआई को लेकर है। एशियन स्टॉक फॉल ऑन द एआई जीटर्स। मतलब अब हुआ क्या कि एआई स्टॉक्स गिरना क्यों शुरू हुए। रीजन ये रहा कि इन्वेस्टर्स को अचानक से एक डर उठा है। वो क्या कि जितना पैसा एआई कंपनीज ने लगा दिया है उतनी की रिटर्न आने नहीं वाली। तो एकदम बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। बड़े लेवल पे ना सब संगठित होते हैं, सब मिली भगत होती है इनकी। तो फिर यूएस से सेलिंग शुरू हुई, इंपैक्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर भी आया, और साउथ कोरियन, जैसे भारत के अंदर निफ्टी 50 कंपनीज होती है ना, इंडेक्स होता है, वैसे साउथ कोरिया में है कॉस्पी इंडेक्स। जैसे हमारा निफ्टी 50 है, उनका कॉस्पी वो 5.5% से नीचे ज्यादा चला गया है भाई साहब। इसके बुरे दिन चल रहे हैं, ये लगातार धड़ाम कर करके नीचे गिर रहा है। मगर आपको इंटरेस्टिंग न्यूज पता है क्या है? वो ये है कि जहां पर एशियन मार्केट गिर रही है, यूएस की एआई कंपनी गिर रही है, हमारी नहीं गिर रही, कुछ एक कंपनियों को छोड़ के। फॉर एग्जांपल जो एआई बेस्ड स्टॉक है, सीजी पावर वगैरह, ये गिर रहे हैं, बट हमारी आईटी कंपनियां लाइक टीसीएस, इन्फोसिस इन्होंने कुछ एआई में किया ही नहीं, तो फिर इनका क्यों गिरना बनता है? तो ये गिर नहीं रही है, बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ किस लिए रही है, ये भी सवाल उठा। देखो इन्वेस्टर्स क्या कर रहा है, इन्वेस्टर्स कह रहा है कि भाई साहब जब एआई की कंपनियों से भाग रहे हैं तो अब कहां जाएं? अब रहा तो पूरा का पूरा सेक्टर तो आईटी का है, तो फिर अब कोर आईटी इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं और ऐसी कंपनियों की तरफ जा रहा है इन्वेस्टर्स जो कि न केवल एआई बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब जगह सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो यानी कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया एक तरीके से हमारी आईटी सेक्टर के लिए, और जो बिल्कुल जान निकली पड़ी थी उसके अंदर अचानक से जबरदस्ती ऑक्सीजन आ गई है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स एआई के अंदर प्रॉफिट बुक कर करके इन कंपनीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहां हमारी जो हमारी आईटी सेक्टर की कंपनी है, इनका एआई में ज्यादा एक्सपोजर है नहीं। इनका तो ये सब तरीके की इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो इनको बेनिफिट मिल रहा है। तभी आप देखेंगे टीसीएस 4% बढ़ रहा है, इन्फोसिस 3% बढ़ रहा है। यानी कि बैठे बिठाए इनकी मौज हो गई, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस बैठे बिठाए मौज हो गई। गोद के अंदर पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से। ग्रेट है, अच्छी बात है, हमारे लिए आईटी सेक्टर के लिए फायदा है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बट ये ट्रेंड ना बार बार चेंज होता रहता है, आप देखना। फिर धीरे धीरे जब इन्वेस्टर्स आना शुरू होंगे, फिर आईटी सेक्टर की पिटाई होगी, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चले जाएंगे। तो ये पिछले 3-4 महीने के अंदर ये ट्रेंड कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये ट्रेंड परमानेंटली प्रतीत नहीं होता किसी भी एंगल से। फिलहाल आगे आते हैं। आज वोडाफोन के इन्वेस्टर्स के अंदर एक और घबराहट देखी गई। जैसे ये न्यूज आई कि वोडाफोन जो है बड़े, मतलब कोई चांस नहीं है वोडाफोन की मुंबई वगैरह जैसे सर्कल्स के अंदर अपना जो स्पेक्ट्रम है 39.5 मेगाहर्ट्ज का, उसे रिन्यू कराएगा। अब लोगों ने इस न्यूज को ये लिया कि भाई साहब लग रहा है वोडाफोन जो है वो मुंबई जैसे 6 शहरों के अंदर अपनी सर्विसेज बंद करने जा रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, एनालिसिस करो। इसका मतलब यह है
कि देखो वोडाफोन ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सर्विस देता है। जैसे आपने सुना होगा रेडियो, डिफरेंट रेडियो चैनल होते हैं, 92.3 FM, 94.1, 95.2, 96 पॉइंट समथिंग, ऐसे कई चैनल्स होते हैं। तो एक चैनल मान लीजिए 92.1 बंद हो रहा है, बट 92.6, 93 पॉइंट सम, 94 पॉइंट सम, ये सारे चलते रहेंगे। तो वोडाफोन क्या करेगा, जो भी उसके कस्टमर हैं 39.5 मेगाहर्ट्ज के, उनको दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। सर्विसेज बंद नहीं हो रही, तो फिर सवाल उठा कि वोडाफोन ऐसा कर क्यों रहा है। देखो बहुत अच्छा मेजर कर रहा है वोडाफोन आइडिया, बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसको रिन्यूअल कराने की फीस है वो नियर अबाउट 6000 करोड़ की है। अब वोडाफोन इसे बचा सकता है अगर इस फ्रीक्वेंसी के जो ग्राहक हैं वो दूसरी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर कर दे। बस वोडाफोन यही कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप कहा जाएगा जो कि वोडाफोन कर रहा है। बुरा स्टेप नहीं है, कॉस्ट कटिंग का बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है वोडाफोन। तो कहीं से भी घबराहट का तो न्यूज है ही नहीं ये। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एचडीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी आज एक न्यूज आई और एचडीएफसी बेचारा वो वैसे ही हिला पड़ा है। 1000 रुपए का शेयर एचडीएफसी बैंक। एक जमाने में ये कहा जाता था, एक जमाना क्या मतलब आज से 2 साल पहले भी ये कहा जाता था कि बैंकों की एफडी से अच्छा एचडीएफसी बैंक का शेयर है। आहा, आराम से हर साल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब ये 2 साल पहले जिसका रेट 1000 था, आजकल 735 के आसपास डील कर रहा है। ये क्या हालात हो गए, मतलब ये कहां आ गए हम, यूं ही ऐसे चलते चलते। अब हुआ क्या है, रीजन क्या है। अब एचडीएफसी बैंक में आज एक और छोटी सी पैनिक न्यूज आई, जिसने पैनिक फैलाने की ज्यादा कोशिश की, बट ज्यादा पैनिक वाली न्यूज थी नहीं। कंपनी ने अपने 3 सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई है 1 लाख रुपए की, जिसमें एस वैद्यनाथन और शशिधरन जगदीशन और ऐसे ही अरविंद वोहरा ये इंक्लूडेड हैं। तो अब पेनल्टी लगी कैसे, क्या इन्होंने गलती की? नहीं, कोई गलती नहीं की। इन्होंने क्या किया कि एक एफडी बुक की बहुत बड़े क्लाइंट की, तो उसमें शायद ये थोड़ी सी ओवर मार्केटिंग कर गए, परंतु इन्होंने कोई भी पर्सनल गेन नहीं कमाया। एचडीएफसी की खुद की इंक्वायरी के अंदर ये बिल्कुल सामने आया कि इन्होंने 1 रुपए का भी पर्सनल गेन नहीं कमाया। थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट कर गए, जो कि आरबीआई के डायरेक्शन के ऑपोजिट चला गया। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई 1-1 लाख रुपए की, और साथ में एक वार्निंग लेटर दे दिया कि आगे से ऐसा मत करना। तो ये बहुत सीरियस न्यूज किसी भी एंगल से नहीं थी, जितना कि सुर्खियां बन रही थी कि एचडीएफसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है सच एचडीएफसी में। एचडीएफसी एक शानदार बैंक था, है और रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। तो दोस्तों बात की जाए अगर, तो आज की ये थी हमारी कॉर्पोरेट न्यूज, जहां पर हमने एचडीएफसी बैंक की, वोडाफोन की और साथ में अपने आईटी सेक्टर की बात की। इसके अलावा आज ही एक और क्लिपिंग भी अभी मैं अपलोड करने वाला हूं, जहां पे सुजलॉन के रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ करने वाला हूं। ये क्लिप वैसे पब्लिकली ओपन रहेगी, बट ज्यादातर जो अब रिजल्ट के एनालिसिस होंगे उनको केवल मेंबरशिप सेक्शन में ही रखा जाएगा, केवल मेंबर्स के लिए ही रखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट का हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं, जहां हम आपको फंडामेंटल, टेक्निकल ये सब एनालिसिस करना सिखाते हैं, तो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं। मैं सी अमित पोपली, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इन सब एजुकेशनल कोर्सेज के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।